औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो का टॉपिक है बेटा बीए पार्ट 2 मॉडर्न इंग्लिश एसेस। मॉडर्न इंग्लिश ऐसे और इसका हम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर रहे थे। ठीक है, इस बुक का जो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से जो है वो उसके डिफरेंट पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए खान लियाकत अली खान की स्पीच को मैंने आपको रीड आउट करवा दिया है और इनकी जो है वो स्पीच के तमाम पहलुओं के जो है क्वेश्चन आपको राह इल्म ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है वो बारी इस टेक्स्ट की है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं जैसे ही जो है वो क्वेश्चन रीड आउट कराऊंगा और साथ साथ जो है वो इसका टेक्स्ट भी आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऐसे का आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो टेक्स्ट रीड आउट करेंगे। ये टेक्स्ट जो है क्योंकि काफ़ी लेंथ के अंदर चला जाता है, इसलिए इसकी जो है वो 2 या 3 वीडियो बनेगी ताकि आपको याद करने में जो है वो कोई दुश्वारी जो है वो पेश ना आए। आपने करना क्या है, सिर्फ 2-4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं है। आपने ओपन करनी है वीडियो को और आपने अपना जो है ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इस तरह पेज आपने ओपन कर लेना है। साथ आपने पेंसिल रख लेनी है। जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा आपने ऐसे देखते जाना और आपको जो है वो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से जो है वो आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा मवाद इस जो है वो ऐसे से रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा और एग्जामिनर जो है वो जिस तरह मर्जी पूछ ले आप फिर उसको जो है वो अपने लफ्ज़ों के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस टेक्स्ट की जानब। मैं इसको जो है वो ट्राईपोड में नीचे रख के आपको जो है वो पढ़ाता हूँ। मैं जो है वो इस बुक से टेक्स्ट आपको रीड आउट करवाऊँगा। ऊपर लिखा हुआ है ए सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज। तो लेट स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, लियाकत अली खान। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो इसका टेक्स्ट रीड आउट करते हैं। लियाकत अली खान, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान और जदीद दुनिया। इन कॉन्फेरिंग अ डिग्री अपॉन मी, मुझे डिग्री अता की गई या अता करके। यू एंड द यूनिवर्सिटी, आपने और यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास सिटी हैव बेस्टवुड अपॉन मी आ माई कंट्री, मुझे डिग्री अता करके आप और कंसास यूनिवर्सिटी ने मुझे और मेरे वतन को एन हॉनर एजाज़ बख्शा है। फॉर विच आई कैन नॉट एडुकेटली थैंक यू, जिसका मैं मुनासिब अंदाज में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखो बेटा, अब आप बड़ी क्लास के अंदर आ गए हैं। अब मैं आपको कहूँ कि थैंक का मतलब शुक्रिया, यू तुम, कंट्री मुल्क, हॉनर इज़्ज़त, बेस्ट वुड अता करना, अपॉन पर, मी मुझे। तो अब ये जो है वो इस क्लास के अंदर ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपने जस्ट सेंटेंस की जानब जो है वो गौर करना है। ठीक है बेटा। फॉर माई ड्रेस टुडे आई हैव एडवाइजली चूज़न द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के अपने खिताब के लिए मैंने पाकिस्तान और जदीद दुनिया को मौजू मुंतखब किया है। आई हैव डन दीज फॉर 2 रीज़न, मैंने ऐसा 2 वजूहात की बिना पर किया है। इन द फर्स्ट प्लेस, अव्वल ये कि आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव बीन काइंड इनफ टू सेलेक्ट मी एज द रिसिपेंट ऑफ योर रेगोनेशंस, अव्वल ये कि मैं इस हकीकत से आगाह हूँ कि आपने मुझे अनायत किया है, मुझे इस एजाज़ का कबूल कुनुंदा मुंतखब करके आपने मुझे जो है वो एक इज़्ज़त दी है। इन ऑर्डर टू डू हॉनर टू माई कंट्री रैदर दैट टू रिवार्ड मी फॉर माई इंडिकेट मेरिट्स, ये मेरी नाकामी और खूबियों के सिले की बजाय मेरे मुल्क को आज़ाद बख्शा गया है। इट इज़ फिटिंग देयर फॉर, इसलिए यह मुनासब है। दैट एन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर जेनरोसिटी का मतलब सखावत, माई कंट्री मोर दैन माई सेल्फ शुड स्पीक टू यू ऑन दिस ओकेजन, इसलिए ये मुनासिब है कि इस मौका पर मेरी निस्बत मेरे मुल्क की जानब से आपके जूदो करम की शुक्रगुजारी पर हो। इन द सेकंड प्लेस, दोम ये कि वी लिव टुडे इन एन एरा ऑफ विडनिंग हॉरिज़म,
दोम ये कि आज हम एक वसी तर उफक में रहते हैं या रह रहे हैं। इट इज़ इन अ सेंस एन एरा इन विच न्यू कंट्रीज़ आर बीइंग डिस्कवर्ड। ये अल्फाज में एक ऐसा इलाका है जहाँ नए नए मुल्क दरियाफ्त हो रहे हैं। मोर देन 4 centuries अगो ग्रेट एक्सप्लोजर फ्राम यूरोप वॉयजिंग आउट टू डिस्कवर द कॉन्टिनेंट फ्राम विच आई हेल। मोर देन 4 centuries 4 सदी कबल यूरोप के अजीम मतलाशियों ने इस खित्ते की दरियाफ्त के लिए, जिसमें मैं आज हाज़िर हूँ, डिस्कवर दरियाफ्त किया। योर ग्रेट लैंड, इस जो है वो अजीम ज़मीन को जो है वो दरियाफ्त कर लिया है। यू विद योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने बैनुल अक़वामी अमूर में अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी के पास एक लम्हे भी ये तवक्कुफ़ ना किया कि पास इस तरीक सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। यू माइट योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आपने बैनुल अक़वामी अमूर में अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी आर पॉइज इन अ मूवमेंट, और एक लम्हे के लिए जो है वो वक़्फ़ को बुलंद करना ऑफ इसी तरीक़ में। वैन यू कैन नॉट बट कैरी द वॉयज फॉरवर्ड, इस तरीक़ा सफ़र को आगे बढ़ाया। इफ़ आई मे बी परमिटेड टू से, सो अगर मुझे कहने की इजाज़त दी जाए, सो के दैट डेमोक्रेसी ऑफ एशिया हैज़ नॉट येट बीन, अगर मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि एशिया की दरियाफ्त अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंची। इन फैक्ट दरअसल इट हैज़ ओनली जस्ट बिगन, दर हकीकत अभी सिर्फ इसका आगाज़ हुआ है। इन स्पीकिंग टू यू टूडे, आज मैं आपसे मुखातब होते हुए कहता हूँ, आई ट्रस्ट आई शैल बी ऑफ सम असिस्टेंस टू यू इन डिस्कवरिंग अ पार्ट ऑफ एशिया विच आई नो वेल एंड विच इज़ वेरी डियर टू मी, कि मैं पुरअज़म हूँ कि एशिया के एक हिस्से की दरियाफ्त में जिससे मैं बखूबी आगाह हूँ और जो मुझे बहुत अजीज़ है। एंड और इन पॉइंटिंग आउट, वाज़ा करता हूँ, सम ऑफ द लिंक्स दैट डिस्टिनी इज़ फॉर्जन बिटवीन योर पीपल एंड ओवर, और ये मैं वाज़ा करता हूँ कि इन रवाबत की निशानदही करूँगा जो मिलकर आपका और हमारे अवाम का मुकद्दर तश्कील देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट, पाकिस्तान जो है वो एक नई रियासत है। और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी, और ये कहना दुरुस्त होगा कि एक नई जमहूरियत है। एज ए डेमोक्रेसी, जमहूरियत के तौर पर, इट इज़ नॉट येट 3 years ओल्ड, जो हाल ही में वजूद में आई है। बहसीत इसकी उम्र तकरीबन जो है वो 3 साल से भी कम है। देर वाज ए टाइम, वक़्त था, वैन योर कंट्री, एक वक़्त था जब आपका मुल्क, वेयर द ट्रांजेक्शन, वहाँ की रवायत, ऑफ सिविल लिबर्टी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी हैव न्यू टेकन सच फ्रॉम रूट, एक वो वक़्त था जब आपका मुल्क, जहाँ आज शहरी आज़ादी और जमहूरी रवायात की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, वादा न्यू एंड यंग डेमोक्रेसी, एक नई और नौ उम्र जमहूरियत थी। एंड द मेमोरी ऑफ योर स्ट्रगल, और आज़ादी के लिए आपकी जदोजहद की यादाश्त थी। फॉर इंडिपेंडेंस वाज येट फ्रेश इन द माइंड ऑफ मैन, और अभी तक लोगों के दिलों में ताज़ा है। इफ़ यू कैन इन योर इमेजिनेशन रिकन्स्ट्रक्शन दोज टाइम फॉर अ लिटल वाइल यू विल इन अ मैनी वेज, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने तख़य्युल में इन गुज़श्ता औक़ात का अहाता करें, बी रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ द फर्स्ट 3 years ऑफ इट्स न्यू लाइफ, अहाता करें तो आप ये महसूस करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ और इसके क़याम के पहले 3 सालों का मुताला कर रहे हैं। टिल 3 years ago, 3 जो है वो साल पहले, पाकिस्तान वाज ओनली एन आइडियल एंड अ लॉन्गिंग, 3 साल कबल पाकिस्तान मौज एक तसव्वुर और ख्वाहिश के सिवा कुछ ना था। इन फैक्ट दरअसल सब कॉन्टिनेंट बरसगीर, वेयर प्रेजेंट डे भारत, जहाँ आजकल जो है वो भारत एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान वाक़या है, वाज सिचुएटेड वाक़या है, एंड वेयर ब्रिटिश हेल्ड अ स्वे, और जहाँ कभी बरतानवी हुकूमत थी। देयर लिव्ड 100 million मुस्लिम who for centuries had made this part of the world their homeland, और वहाँ 10 करोड़ मुसलमान रहते थे जिन्होंने सदियों पहले दुनिया के इस खित्ता को अपना मादरे वतन बना लिया था।
दे लिव्ड, वो रहते हैं साइड बाई साइड, और वह यहाँ मौजूद है विद 300 मिलियन अदर, और यहाँ मौजूद हैं 30 करोड़ अफराद के पहलू पहलू में जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो चले आ रहे हैं। मोस्टली हिंदू, ज़्यादातर हिंदूज हैं हु हैड कम टू दिस कॉन्टेंट इन आ अर्लियर एरा, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हिंदू हैं जो अवाइल दौर में इस बरसगीर में दाखिल हुए थे। एज द डे ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के दिनों में, टू दीज 400 मिलियन पीपल ड्रू नियर, और आज़ादी के दिनों में जैसे जैसे इन 40 करोड़ अफराद की आज़ादी का दिन करीब आता गया, ये बात अयां होती चली गई। इट बिकेम इंक्रीजिंगली ऑब्वियस दैट एट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल द 100 मिलियन मुस्लिम would have to live their new life as a perpetual political minority, के बरतानी हुकूमत के खात्मे पर 10 करोड़ मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दायमी सियासी अक़लियत के तौर पर करना होगा। और लॉन्ग एक्सपीरियंस, तवील तजर्बे से, एंड द हिस्ट्री ऑफ सर्वल सेंचुरीज, और सदियों पुरानी तारीख ने, हैड थॉट देम, इन्हें यह सबक सिखाया है, दैट अंडर आ डोमिनेटिंग मेजॉरिटी ऑफ 3 to 1, के 3 के मुकाबले में एक गालब, फ्रीडम आज़ादी फ्रॉम ब्रिटिश रूल वुड मीन टू द मुस्लिम, अक्सरियत के तहत मुस्लिम नॉट फ्रीडम बट मेनली ए चेंज ऑफ मास्टर, के 3 के मुकाबले में एक की गालब अक्सरियत के तहत बरतानवी आज़ादी से मुराद आज़ादी नहीं बल्कि बहुत आकाओं की तब्दीली होगी। ये तो था बेटा इसका जो है वो इनटू ट्रांसलेशन। मैं जो है कोशिश करूँगा कि एक पेज आपको डेली जो है वो इसका रीड आउट करवा दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।